नमस्कार बच्चों, खुशी से रहो, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम अपने भाग में मदोहा में भाग 4 में देखने जा रहे हैं शराबी के जीवन में मदोहा आने के बाद जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम लोग ध्यान से जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ प्रारंभ से मदोहा एक ऐसा मासूम और नादान लड़का है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। आज पूरा कंक्लूजन के साथ साथ हम उसका पूरा चरित्र चित्रण के ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में आपको पता है, पिछली कक्षा में हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि शराबी के जीवन में मदोहा आ चुका है। शराबी जैसे ही ठाकुर साहब के घर से निकलते हुए शराबी को फाटक से बाहर रोता हुआ लड़का मदोहा मिलता है। मदोहा को लेकर अपनी गंदी कोठरी में ले जाता है और रूखी सूखी पराठे का टुकड़ा दे देता है और उसे पेट भरने के लिए, उसके भूख को मिटाने के लिए शराबी 1 रुपया लेकर दुकान की तरफ बढ़ता है। तो पहले अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है, लेकिन बाद में जैसे ही उसके दिमाग में मदोहा का कल्पना आते ही मदोहा के वास्ते वो मिठाई और नमकीन खरीद कर लाता है। रात भर शराबी सोया नहीं जाता, क्योंकि लापरवाही का जिंदगी जीने वाला, को जीवन के बारे में कोई लक्ष्य न रखने वाला शराबी की जिंदगी में मदोहा आने के बाद उसके घर की दारिद्र्य स्थिति दिखाई पड़ता है। तो अब तक शराबी का जिंदगी केवल जैसा ही रुपया मिलता है तो गला भर शराब पीकर अपना जीवन व्यर्थ ही गुजारा करता था। उसके लिए एक ऐसा एक जिंदगी उसके सामने दिखाई पड़ता है। तो उसके वास्ते जीने के लिए मुझे हाथ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी काम करना पड़ेगा। ऐसा सोच विचार करता करता नहीं, मुझे मदोहा को मेरे पास नहीं रखना चाहिए, तो उसे सुबह होते ही उसे इस घर से निकाल देना है। तो ऐसा सोच विचार करता रहता है। सुबह होते ही उसे कहा जाता है कि हाँ, जो कुछ भी बचा हुआ खाना है उसे खाकर तुम यहाँ से निकलो। तो लड़का मासूम और नादान हंसमुख होकर यह कहता है, मैं कहाँ से जाऊँ और बिना मुँह धोए कैसे खा सकते हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जा सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल मैं कहीं भी नहीं जा सकता। और दृढ़ निश्चय के साथ यह भी कहता है, मैं उस ठाकुर सरदार के सेम के घर बिल्कुल मैं नहीं जा सकता। तो शराबी के जीवन में एक ऐसा इंद्रजाल रचाने का बीड़ उठा चुका था मदोहा। उस इंद्रजाल में शराबी फंस चुका था। अब उसके दिल में मदोहा के प्रति एक सहानुभूति उत्पन्न हो चुका था और उस सहानुभूति के द्वारा कुछ करना चाहता था। तो इसी चिंता में वो गोमती के किनारे पहुंचता है। तो गोमती नदी में मुंह धो लेता रहता है। उसे कोई पुकारता है। तो पिछले कक्षा में हम लोग यहाँ तक जानकारी प्राप्त कर चुके थे बच्चों। आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर देखिए 144। भले आदमी रहे कहाँ, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको कोसते कोसते मैं तक गया। जो आदमी जैसा ही शराबी को पुकारता है वह आदमी कहता है कि भले आदमी रहे कहाँ, इतने दिन कहाँ रहा गया था, सालों से तुम्हें मैं कोसता रहा, अब तुम मिल चुके हो। शराबी ने छौंक कर देखा। वहाँ कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है यह ठीक ठीक ना जान सका। तो जैसे ही उसका नाम लेते ही शराबी छौंक कर देखता है। पहला वह पहचान चेहरा मालूम हो जाता है और फिर उसे
कौन टिक टिक न समझ पाता। उसने फिर कहा, तुम इसे कह रहे हैं, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी सांड धरने की खल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक पत्थर जिस पर रगड़कर अस्त्रों की धार की जाती है, यानी शार्प चाकू वगैरह अस्त्रों को शार्प किए जाते हैं, उसे कहा जाते हैं सांड धरने की खल। तो वह आदमी शराबी को यह कह रहा है, तुम्हारा जो अपने घर में रखा गया है ना सांड धरने की खल, उसे उठाकर ले जाओ, नहीं तो उसे मैं सड़क पर फेंक दूंगा। है कि ही तो कोठरी जिसका मैं ₹2 गिराया देता हूँ। वह व्यक्ति कहता है, मेरा कोठरी तो इतना छोटा है और उस छोटा सा कोठरी में मैं यहाँ भी रख चुका हूँ। कोठरी का किराया है ₹2, उसमें तेरा साने धोने का खल भी मैं कैसे रख सकता हूँ, उसे उठाकर ले जाओ। उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है, उसे मुझे कुछ भी काम नहीं है, तुम उसे उठा के ले जाओ, नहीं तो मैं उसे सड़क पर फेंक दूंगा। हो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था। अब शराबी को वह व्यक्ति का पहचान हो जाता है, उस व्यक्ति का नाम है राम जी। तो शराबी कहता है, हो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। तो आज मैं आपके घर से मैं लेकर जाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। तब सोचता है, उस साने धोने की कल को मैं बेच दूंगा, कुछ दिनों के लिए काम हो जाएगा, काम बन जाएगा। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पहुंचा। तो शराबी गोमती में हाथ मुंह धोने के बाद राम जी वहाँ नहा है। उसके बाद दोनों राम जी के घर की तरफ बढ़े। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। तो राम जी ने जैसे ही उसे शराबी को देते हुए कहता है, ले जाओ, इससे मेरा पिंड छूटे, इसका मतलब है पिंड छूटना यानी पीछा छुड़ाना। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बहुत दिनों के बाद आज उसे सानी धरने की कल उसे वापस मिला है। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। तो वो सानी धरने की कल को लेकर वो कोठरी पहुंचता है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? मधुहा से पूछता है, तू खाया कि नहीं? भर पेट खा चुका हूँ, और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख लिया है। हाँ, मैं तो खा लिया, तुम्हारे लिए भी कुछ बचा के रखा है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूह की कोठरी को तर कर दिया। तो स्वाभाविक मधुर हंसी के द्वारा मधुहा ने यह कहा कि देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, और रूह की कोठरी को अब एक शान बढ़ चुका था। जो जिस कोठरी में हमेशा अंधकार ही अंधकार था, आज उस कोठरी में एक प्रकाश, एक उजाला छा गया था। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। जैसे ही मधुहा के बारे में शराबी सोचता सोचता यह मन में कहने लगा, ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। ये तो मेरे लिए मधुहा मेरे भाग्य में मिला हुआ सौभाग्य है। चलो फिर सांड देने का काम चलता करूं। हाँ, अब मुझे इसके वास्ते सानी धोने का काम करना पड़ेगा। दोनों का पेट भी भर जाएगा, इस काम करने से दोनों का पेट भी भर जाएगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा।
तो वही पुराना चरखा शराबी का पेशा था, सानी धनी का काम। वो काम फिर उसे सिर पर आ चुका है, उस काम को ही उसे आगे भी बढ़ाना होगा, नहीं तो दोनों का पेट कैसे भर सकता है। नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। अगर मेरे जीवन में सौभाग्य के रूप में मधुहान न मिलता तो मैं इधर उधर की कहानी सुनाकर 1-2 रुपया कमाता था और वो उससे मेरा जीवन चला लेता था। लेकिन अब 1 रुपये से जीवन तो नहीं चलाया जाता, इसके वास्ते मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का, तो अब बिना काम किए कैसे हमारा जीवन चल सकता है। कुछ ना कुछ पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो ज़रूर अपनाना होगा। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुहा, अब तू कहाँ जाएगा? अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, मधुहा कहता है, कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं कोद कोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? यहाँ कोई खजाना भरा हुआ है क्या, उससे कोद कोद कर मैं मिठाई खिला सकूं? तब कोई काम करना चाहिए। हाँ, खजाना तो नहीं है, लेकिन कोई काम तो हमें करना ही पड़ेगा। करेगा? जो कहो। हाँ, करूँगा। जो कहो तुम वो मैं करूँगा। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए आज से मेरे साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ। यहाँ देखो, साने दरने का कल मैं लेकर आया हूँ। चल, आज से तुझे सान देना सिखा दूंगा। आज से मैं सान देना कैसा है वो मैं सिखा दूंगा। कहाँ? इसका कुछ ठीक नहीं। पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? हाँ, हमारा जीवन अब ऐसा है, हमारा जीवन अब दिन भा दिन हमें कहीं ना कहीं रोज ना रोज घूमता ही रहना पड़ता है। कहीं इधर है तो कल कहीं और हमें जाना पड़ता है। फिर कोठरी में आकर सोना ये सब बंद है। आज से हम जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं हमारा रात भी बिताना होगा। तुम्हारे लिए ये मंजूर है क्या? कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। तो मधुहा दृढ़ निश्चय से कहता है कि मैं कहीं भी रहूंगा, रात कहीं भी कैसे भी हो मैं गुजार लूंगा, लेकिन मैं फिर कभी ठाकुर सरदार सिंह के घर वापस नहीं जाऊंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने एक बार मधुहा की चेहरे की ओर स्थिर दृष्टि से देखा तो उसके चेहरे में दृढ़ निश्चय का सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बैठाए यह हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब ना पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ी। तो मेरे जीवन में कहाँ से आया ये लड़का मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह वह लड़का दृढ़ निश्चय से सौगंध खा रहा है, मैं कुछ भी हो जाए, कहाँ भी रहो, बस मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय से सौगंध खा रहा है। मैं भी उसी के साथ, उस लड़के जैसे मुझे भी कोई ना कोई सौगंध खाना ही होगा। वह सौगंध है, मैं हाथ से शराब नहीं पीऊंगा। शराब न पीने का सौगंध शराबी कर चुका है। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं तोड़ने लगा। दोनों का जिंदगी चलाने के लिए दोनों अपनी कोठरी को छोड़कर कहीं और घूमते घूमते जीवन यापन करना होगा। इसलिए दोनों जो जो चीज़ें चाहिए उसे बटोरने लगे थे, एक गट्टर का और दूसरा कल का। तो ये खाने का, होड़ने का, पूरी चीज़ों को एक गट्ठा बना दिया, एक गट्टर बना दिया और दूसरा कल, सानी तरने का कल। तो 2 भोज हुए। शराबी ने पूछा, तो किसे उठाएगा? यानी सानी धरने का कल उठाएगा या गट्टर? जिसे कहो, तुम जो कहते हो मैं वो उठाऊंगा। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो
अगर तुझे लेते लेते चलूं तब तुम्हारा भाप मिले और मुझे पकड़े तो मैं क्या करूं? कोई नहीं पकड़ेगा, मदोहा कहता है, कोई नहीं पकड़ेगा। चलो अभी, मेरे भाप कभी के मर गए, मुझे भाप ही नहीं है, वे तो कब के मर गए हैं, तो कोई पकड़ने वाला नहीं रहा। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर, सानिध्य का कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी और दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। तो दोनों अपने जीवन यापन करने के रास्ता पकड़कर आगे चले, जैसे कि पिछले जन्म का मित्रता हो, ऐसा दोनों मित्रों जैसे दोनों अपनी अपनी चीज़ों को उठाकर आगे बढ़ने लगे। मनोवैज्ञानिक जो कथा में बालक के कई विचार हम लोग देख चुके हैं। बालक का मन ऐसा मासूम होता है, ऐसा नादान होता है, जिसके ऊपर हम लोग ठेस पहुंचाएंगे तो कभी भी वो उसे स्वीकार नहीं करते। तो इसके साथ साथ आज के अध्ययन के संदर्भ में हम लोग 2 प्रश्नों के उत्तर के जानकारी लेंगे बच्चों। तो एक शब्द यहाँ वाक्यांश में उत्तर लिखे, उनमें से प्रश्न मिलता है, सीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या ओढ़ लिया? सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। आगे देखेंगे, बालक की आंखें किसकी सौगंध खा रही थी? बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। आगे देखेंगे तो 3-4 वाक्यों में पहला प्रश्न बनता है आज के संदर्भ में, शराबी के जीवन में मदोहा के आने के बाद क्या परिवर्तन आया? बच्चों, शराबी कभी सोचा ही नहीं था कि उस लड़के पर इतनी माया ममता उत्पन्न होगा। उस दिन तक उसे केवल शराब के बोतल पर ही अधिकार रहा था, लेकिन आज छोटे लड़का, मासूम नादान लड़का उसके जीवन में आने के बाद उसके जीवन में एक इंद्रजाल, एक माया ममता का जाल का बीड़ा उठा चुका था। शराबी मन ही मन सोचता है, अब क्या करूं, इसे घर से भगा दूं? मदोहा जगाने के बाद कहता है, ले रात का बचा हुआ खाना खाकर यहाँ से निकलो। लेकिन लड़का दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि बिना मुंह धोए कैसे खा सकते हैं? मैं कहीं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन फिर मैं ठाकुर सरदार के सेम के घर नहीं लौट सकता। जैसे ही इसी सोच और विचार में शराबी गोमती के किनारे पहुंचता है, मुंह धो लेता रहता है, तब उसका नाम पुकार लेता है। जो व्यक्ति शराबी का पहचान वाला व्यक्ति राम जी उसका नाम लेता है और कहता है, मेरे घर में पड़े हुए सानी धने का कल लेके जाओ, नहीं तो मैं फेंक दूंगा। तो शराबी सानी धने का कल उठाकर घर आता है और कहता है, हाथ से मुझे कोई ना कोई जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। और मदोहा से पूछता है, मैं जहाँ जाता हूँ तुम आ सकते हो क्या? तो मदोहा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा हसनमुख चेहरा वाला मदोहा खुशी से उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों जैसे पिछले जन्म का मित्रता हो, ऐसा दोनों एक साथ जीवन यापन करते हुए सुखी से रह जाते हैं। यही कहानी है। तो आगे बढ़ेंगे तो मदोहा का चरित्र चित्रण पर। तो प्रारंभ से मदोहा का चरित्र चित्रण हम लोग देखते आ रहे हैं बच्चों। मदोहा एक सुंदर घोरा मुख वाला गरीब लड़का था। वह ठाकुर सरदार सिंह के घर में काम करता था। ठाकुर सरदार सिंह के बेटा कुंवर सिंह के ओवरकोट लिए सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करता था। जो एक दिन उसे आटा रखना पड़ा था, लेकिन वो आटा न रखने के कारण उसे खाना न दिया था। तो जमादार लल्लो
खाना न देकर उसे डांटता था और मार पीटता था। उसी वक्त शराबी उसे लेकर चलता है। उस शराबी के हृदय में जो सहानुभूति को देकर मधुहा उसे स्वीकार करते हुए शराबी के साथ साथ चलता है। शराबी उसे लेकर गंदी कोठरी में ले आता है और पराठे का टुकड़ा उसे खाने के लिए, चबाने के लिए कहा जाता है और कहता है तुम्हारा पेट तो भरना है तो मैं तुम्हें कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए मधुहा के वास्ते लापरवाही का जीवन बिताने वाला, जीवन के बारे में न कोई लक्ष्य रखने वाला वह शराबी मधुहा के वास्ते मिठाई और नमकीन ले आता है और मधुहा उसे खाकर भरपेट खाकर सो जाता है। सुबह होते ही शराबी उसे घर से जाने के लिए कहा जाता है। तब मधुहा दृढ़ निश्चय से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ठाकुर सरदार सिंह के घर में नहीं जा सकता। तो शराबी के जीवन में एक सौभाग्य है जो मधुहा उसे मिला। शराबी उस मासूम लड़के के दृढ़ निश्चय का सौगंध को देकर उसे भी सौगंध खाना पड़ता है। शराबी आज से शराब न पीने का सौगंध खाता है और उसके साथ साथ शराबी और मधुहा दोनों पिछले जन्म के मित्र हो, ऐसे दोनों एक साथ जीवन यापन करने लगते हैं और सुखी से रहते हैं। तो इस तरह बच्चों आज के अध्ययन के साथ साथ अपठित भाग का पहला पार्ट मधुहा समाप्त होता है। बच्चों मधुहा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अभ्यास पुस्तिका में रहे प्रश्नोत्तरों को पूरा करना होगा और स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।